मौलाना का कत्ल यानी मुसलमानों का कत्ल, मुसलमानों के रहनुमा का कत्ल हो जाता है राजस्थान में। आतंकवादियों ने 3 बजे रात को मस्जिद के अंदर घुसपैठ करी और मस्जिद के इमाम को बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को धमकाया। पुलिस को किसी ने फ़ोन किया। पुलिस माशाल्लाह टाइम पर कभी आती नहीं है, लेकिन जब तक आई मौलाना इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जिस्म के कई जगह पर निशान थे और उनको लाठियों से पीट पीट कर मार दिया गया था। मौलाना थे, क्या ही करते, वो लड़ ना पाए और ज़िंदगी और मौत के इस जंग में वो मौत की तरफ आगे बढ़ गए। सवाल ये है कि वो कौन था जिसने मौलाना का कत्ल किया। सवाल यह है कि प्रशासन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया। नकाबपोश 3 आतंकवादी आए, उनके नाम भी किस समाज से होंगे आपको मालूम है, उनके काम भी क्या हैं दिन भर आपको मालूम है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो फरार हैं। लेकिन अगर ये कातिल मुसलमान होते तो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। हालात देश के बिगड़ते जा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद माहिर के कत्ल का क्या प्लान था? आखिर क्यों कत्ल करवाया गया? माहौल ख़राब करने के लिए, लोगों का दिल ख़राब करने के लिए और अपना अच्छा करने के लिए। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको दंगा पसंद है? सवाल है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो देशवासियों को भड़काने के लिए और भटकाने के लिए दंगा तक करा देती है? जवाब आपका दिल आपको दे रहा है। चश्मदीद जो मदरसे के बच्चे हैं उन्होंने पूरा मामला बताया है, सुनिए। आए थे कि नहीं पता कहाँ से आए थे, उन पे हमला हुआ तो कार साहब उठे तो उनके सिर में डंडा मार दिया था, फिर बेहोश हो गए थे। आप उनके साथ ही सो रहे थे? हमें धमकी दी थी, हम यहाँ पर आगे फिर बाहर खड़े हुए थे। फिर एक जना आया, बाहर को निकल गया, ये रखो गया गेले में को, क्योंकि नहीं पता क्या करने गया था। फिर आन के फिर उन्होंने मारा, फिर हमें धमकी देखना। फिर हजरात, ये तो आपने मदरसे के बच्चे को सुना, लेकिन आइए पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है वो भी सुनते हैं। तो सुबह करीब 3 बजे सूचना मिली कि कंचन नगर दोराई मस्जिद में मौलवी साहब माहिर जी की इन 3 बदमाशों ने हत्या कर दी है, जिस पर मौके पे पहुंचे वह जानकारी जुटाई है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक कातिल फरार है, लापता है। मैं मुसलमानों को यही समझाना चाहता हूँ, अपनी मस्जिदों की रक्षा और सुरक्षा करो। अपने मदरसे के बच्चों को आप सिखाओ बचाव कैसे करना है, आतंकवादियों से कैसे बचना है। अगर हमलावर आए, वो हथियार तो लेके आए नहीं थे, वो लाठी लेके आए थे। अगर हमारे मौलाना को लाठी चलानी आती या उनके पास लाइसेंस वाली बंदूक होती तो तीनों ढेर हो चुके होते। अगर मोहल्ले में मुसलमान जिंदा दिल होते तो वो भाग ना पाते। आए दिन आप देख रहे हैं बहुसंख्यक समाज मुसलमानों को कत्ल करने के लिए ये तक कह रहा है कि भैया हथियार खरीदो, हथियार खरीदो। वो प्लानिंग आपको ऑनलाइन बता रहे हैं, अपनों को भड़काने के लिए अपना पूरा प्लान बता रहे हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए पूरा प्लान नहीं बना सकते। प्लान कीजिए। कोई भी किसी भी तरह से बस मुसलमान को मारना चाहता है। मुजफ्फरनगर के डंपिंग ग्राउंड में जहां पर साजो सामान कूड़ा करकट फेंका जाता है, वहां एक मुसलमान युवक था, महकार आलम। वो कूड़ा बीनने का काम करता था मुसलमान। बिल्डोज़र पर सवार 2 व्यक्तियों ने बिल्डोज़र को महकार आलम के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके बाद मौके वारदात पर महकार की मौत हो गई। महकार तो मारा गया, लेकिन जो वो 2 ड्राइवर थे पंकज और सोनू, जी हाँ, उन्होंने जानबूझकर काम किया। कहने का मकसद ये है कि पंकज और सोनू का अभी अता पता नहीं है। तो दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, आइए मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति के माँ बाप को सुनते हैं। बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये हर मुसलमान की तस्वीर है जो आने वाले समय में यही होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये वीडियो है। माफ़ कीजिएगा, मैं ब्लर कर रहा हूँ और अलग से दिखा नहीं सकता क्योंकि मार धाड़ है इसमें। एक मुस्लिम दुकानदार को बुरी तरह से पीटा जाना शुरू कर दिया जाता है। मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान में काम कर रहा था, हिंदू आदि आतंकी भीड़ आती है
और उसको बुरी तरह से मार मार कर अधमरा कर देती। क्यों मारा नहीं पता, क्या मकसद था नहीं पता, लेकिन किस तरह से बिना किसी वजह एक मुस्लिम व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जाता है। हिंदू समुदाय के लोगों का इल्ज़ाम यह है कि इस मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़कियों को मैसेज किए हैं, हिंदू लड़कियों से बात करता है। तो अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से बात करे तो उसको कत्ल किया जा सकता है। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को मैसेज करे तो उनके भी पिछवाड़ में डंडा घुसा देना चाहिए है। तो मुसलमानों देखो, सीखो इनसे क्या करते हैं ये लोग। मेरे दोस्तों, हमारे देश में एक जगह है, आरा नाम है गांव का। वहां की, अब देखिए आपको मैं भगवा लव ट्रैप का लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। आरा में अफसाना खातून रहा करती थी। 2 साल पहले इन्हें एक हिंदू व्यक्ति से प्यार हो गया जिसका नाम विकास कुमार था। विकास कुमार ने मुस्लिम लड़की को, अफसाना को, अपने भगवा लव ट्रैप पे फंसाया, उससे शादी करी। 2 साल बाद उसका, या 2 साल से पहले उसका मन भर चुका था। उसके बाद उसने अफसाना को कत्ल करके पास के रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर जाकर फेंक दिया। बड़ी बात यह है कि स्टेशन पे जहां पैखाना यानी टॉयलेट होता है वहां पर अपनी पत्नी की लाश को फेंक दिया। लाश कई दिन बाद बरामद हुई। इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया कि हिंदू व्यक्ति ने भगवा जो लव ट्रैप किया था उसका मन भर गया, तो उसने अपनी पत्नी को कत्ल करके ट्रेन की पटरी पे पैखाने के पास फेंक दिया। तो आज अगर कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ कमर से कमर मिलाकर क्लब में नाच रही है तो याद रखिएगा अगले ही कुछ टाइम बाद वो कहीं ना कहीं रेलवे की पटरी पर मिलेगी। अब इससे अगली कहानी बहुत ज़बरदस्त है भाई साहब। कि प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ शख्स, जो प्रधानमंत्री का बेहद करीबी है, मोदी जी का, नौजवान शख्स जो आपको नज़र आ रहा है लाल घेरे के अंदर, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये कोई ऐरा गैरा नहीं है। इसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते हैं। ये देवगौड़ा के पोते हैं और तो और ये हासन से सांसद हैं, जो कि कर्नाटक में एक गांव है, एक क्षेत्र है, वहां से सांसद भी हैं, मोदी जी के करीबी हैं और युवा नेता हैं। भाजपा से इनका ताल्लुक है बहुत गहरा। तो अब इनके काम सुन लीजिए। इनकी 1-2 नहीं 1000 पॉर्न सेक्स वीडियो वायरल हुई है, जिसके अंदर कई तरह की पॉर्न क्लिप्स हैं, जिसमें ये खुद अलग अलग उम्र, अलग अलग लेवल की लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे हैं। जैसे घर की काम वाली बाई से लेकर हाई प्रोफाइल लड़कियों के साथ ये सेक्स कर रहे हैं। और पॉर्न वीडियो को देखकर लग रहा है कि ये जानबूझकर दिखाकर प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बना रहे थे। इनका ऐसा 1000 पॉर्न वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी का ये कलाकार जब कलाकारी दिखा गया और इसकी कलाकारी की वीडियो वायरल हो गई, तब भी इसको शर्म नहीं आई कि चलो गलती मान लेते हैं। फिर इसने किया क्या, देश छोड़ दिया रातों रात और जर्मनी फरार हो गया। और जर्मनी जाने के बाद रिपोर्ट यह है कि ये जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे यूरोप के देश जाकर छुप गया है। अब पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा था और अब वो जर्मनी के आगे कहीं जाकर छुप गया है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं पाएगी। अब तो उनका अच्छा जवाब है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले भारत की हर महिलाओं के साथ सेक्स के वीडियो अपलोड करने का ख्वाब देखता है। और प्रधानमंत्री मोदी भी जो बोलते हैं उसका उल्टा ही बोलते हैं। जैसे ये बोला है, कांग्रेस का लक्ष्य आपके घरों पर छापे मारना और आपके अधिकारों और संपत्तियों को छीनना है। सवाल यह है कि दुनिया खुद देख ले कि भैया आप ईडी का इस्तेमाल करते हो, आप क्राइम ब्रांच का इस्तेमाल करते हो, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करते हो। राहुल गांधी को या किसी और को सहारा लेने की किसी की जरूरत नहीं। लीजिए लाइव एग्जांपल देता हूं। केरल में एक चर्च के ऊपर इनकम टैक्स की जो है रेड चल रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, जांच चल रही थी। उसी चर्च ने आधिकारिक तौर पर तुरंत बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, बीजेपी को समर्थन देना शुरू कर दिया और तुरंत रातों रात
टैक्स का जो छापा पड़ रहा था ख़त्म हो गया, प्रोडक्शन मिल गई। एक खबर अच्छी है कि धर्म की आड़ पर, धर्म के नाम पर बीजेपी का नेता तेजस्वी सूर्या चुनाव में वोट मांग रहा था धर्म का नाम इस्तेमाल करके। अब तेजस्वी सूर्या पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। चुनाव आयोग की बात ही क्या करनी, संजय सिंह ने साफ सही कहा है कि चुनाव आयोग चाटुकार आयोग बन चुका है, विपक्ष के नेताओं को कत्ल करने की साजिश में है। सोचिए, केजरीवाल जो इस वक्त दिल्ली के सीएम हैं, उनकी पत्नी को आज मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई है अपने पति से। जेल प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान हो या देश का कोई भी कोना, आप वहां मुसलमानों के खिलाफ आतंक बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है आज आपको दिखाता हूं। दोस्तों, 9 अप्रैल का एक वीडियो सामने आया है। साध्वी सरस्वती नाम की एक खतरनाक खूनी आतंकी महिला है जो सीधे साधे बेचारे हिंदुओं को भड़का रही है और पूरी ताकत से कह रही है कि 1.5 लाख का तुम आईफोन ले सकते हो, 1000 रुपये की तलवार नहीं ले सकते। अरे अपने पास तलवार रखो, तलवार खरीदो, हथियार खरीदो, ताकि वक्त पड़ने पर तुम उसका इस्तेमाल कर सको। मुसलमानों से अपील है कि तलवार रखने का पूरा प्लान और पूरा आइडिया बताया जा रहा है। अपने बचाव के लिए आप भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आप पर हमला करवा सकते हैं और होना शुरू हो चुका है। देखिए और सुनिए, जिस पर शांति है। जब यहाँ के राजपूत प्लास्टिक की तलवार लेकर के खेलते हैं तो बहुत दुख लगता है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, संघ तो शस्त्र पूजा के दिन तलवार बांटता है, पर यहाँ के जो क्षेत्र के राजा है, युवराज है, उन्हें भी अपनी प्रजा को उपहार स्वरूप में एक एक तलवार भेंट करनी चाहिए, ताकि समय आने पर वो मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध कर सके। 1.5 लाख का आईफोन खरीदने के लिए पैसे है तुम्हारे पास, लेकिन 1000 रुपए की तलवार नहीं खरीद सकते। अब रक्षाबंधन आएगा, अपनी बहनों को भी 1,000 रुपए की तलवार खरीद के दे देना। कब तक अपनी बहनों के पीछे उसकी रक्षा करते घूमोगे? अरे तुम हाड़ी रानी के वंशज हो, जिसने अपना गला काट के रख दिया और कह दिया कि जाओ युद्ध में विजय होकर के आना। और ये हाड़ी रानी की बहनें किसी विधर्मी से डर जाएगी, लव जिहादी से डर जाएगी? अरे आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और भारत की नारी ये लव जिहादियों से डर गई। ये लव जिहादी, ये भ्रष्टाचारी, ये पापाचारी, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। आप सभी बहनों को लव जिहाद मुक्त भारत अगर चाहिए तो स्वयं भी शस्त्र उठाना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने परमार्थ का जो बीज लगातार विगत वर्षों से बोया है, आज उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ की माटी में कोने कोने पे छुपे हुए विधर्मी डरने लगे हैं और कहने लगे हैं, भैया संघ वालों की नजरों से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके उन विधर्मियों का, हमारे भाई कन्हैया की मृत्यु का बदला लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के और सभी अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है। अरे बाबर अकबर की औलादे भी ये बोलते बोलती चली गई कि मेवाड़ की धरती जैसी धरती नहीं देखी, जहां एक पैर कटने के बाद, जहां एक आंख फूटने के बाद, जहां एक हाथ कटने के बाद हमारे देश का एक वीर योद्धा राणा संगा लड़ते रहते हैं। लोग कहते थे राम मंदिर बन जाएगा तो मंदिर तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। अरे चिंता मत करो, हमारा देश अब उस गति की ओर बढ़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। भाई साहब, कान से धुआं निकल जाएगा। 4-5 मिनट का वीडियो है, बोलने पे आए तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कमेंट सेक्शन जब हमने चेक किया तो कमेंट सेक्शन में प्रशासन ने रिस्पॉन्स दिया हुआ है, यानी जो राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क है उसने उदयपुर पुलिस को मेंशन करके कहा है कृपया मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। तो उदयपुर पुलिस ने बोला है कि मामले के संबंध में बड़े अधिकारियों को बता दिया गया है। अब सवाल यही है, बड़े अधिकारी कौन हैं? योगी मोदी जी या अमित शाह जी या फिर कोई और? जाहिर सी बात है, आगे तक बात जाने का क्या मतलब है? आगे तक बात पहुंचा दी, सीनियर तक बात पहुंचा। सीनियर कौन है भाई? पूरा बात बताओ। उधर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन कुमार यादव, जो मोदी सरकार के द्वारा फ्री में भी राशन दिया जाता है, उसको फोकट और मुफ्त का राशन बताकर गरीबों का अपमान करता हुआ नहीं थक रहा है। सुनिए। फिर गैस कनेक्शन देने वाले अपने बीच लगातार और अपना राशन
क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं यहाँ पे। फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते, राशन ही बोलते। कौन कौन का मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बीजेपी के नेता पहले ही अपनी जीत डिक्लेयर कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने कहा एक जगह, शहजादों के अभी अकाउंट नहीं खुले और मोदी जी शतक मारकर आगे जा चुके हैं चुनाव में। सुनिए। और बहनों, मैनपुरी वालों, 2 चरण का चुनाव हो गया है, परिणाम जानना है क्या? भाइयों और बहनों, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, परिणाम जानना है 2 चरण का क्या हुआ है? पक्का जानना है? पक्का? 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं और ये 2 साहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। उधर कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर बीजेपी के दिग्गज नेता के ऊपर कंप्लेंट किया है चुनाव आयोग में जाकर। कहा है कि अपने भाषण में यह आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गुमराह जनता को करते हुए हमें बदनाम कर रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग कुछ कह नहीं सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात अगर होती तो बात कुछ और होती। लेकिन आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि मुसलमानों से इनको कितनी नफरत है। अनुराग ठाकुर और बीजेपी को इससे समझने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, कोई कमी नहीं। अब थोड़ा सामाजिक बात कर लेते हैं। माँ को तमन्ना होती है कि बहू ऐसी मिले कि मुझसे बहुत प्यार करे, मेरे बेटे से चाहे कम करे, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे। चलो बेटे से भी बहुत करे लेकिन मुझसे भी और ज़्यादा प्यार करे। लेकिन अम्मा खाला ये दुआ मत मांगिएगा, कहीं सच में अल्लाह ने सुन लिया ना तो ऐसी बहू मिलेगी। कैसी? बुलंदशहर में एक सास थाने पहुंच गई, कहने लगी कि मेरी बहू मुझसे बहुत प्यार करती है। थाने वाले कहने लगे अबे तो ये तो अच्छी बात है, ऐसी बहू तो मिलती नहीं। कह रहे अरे, वो कहती है कि मैं पति से नहीं आपसे प्यार करती हूँ, पति के साथ नहीं मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। आप मेरे माथे को चूमिए, होंठ को चूमिए और तवज्जो चाहूंगा। लेस्बियन निकल गई है मैं औरत हूँ, औरत से प्यार करती हूँ। बच्चा अच्छा हुआ नहीं है, लेस्बियन बहू निकल गई है और बहू धमकी दे रही है कि अगर सास ने मेरी बात नहीं मानी, चुम्मा चाटी मेरे साथ नहीं किया, शारीरिक संबंध मेरे साथ नहीं बनाया तो मैं घर में कलेश डालूंगी। सास को सुनिए बेचारी और सबक लीजिए और दुआ कीजिए ऐसी बहू आपको ना मिले, स्ट्रेट मिले भैया। देखिए हमारे घर में आई है और उनके घर वाले ने बच्चे हैं आपको? 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी है इनसे बड़ी और ये बेटा है दूसरे नंबर का, इकलौता बेटा है। अब मैं इसकी जिंदगी कैसी बर्बाद हुई है मैं भी ना बता सकती कि ऐसी लड़की मेरे घर में आई है। और हमें जैसे मैं मना करूँ ना उससे, ये बोलूँ कि बेटा ऐसी तो लड़कियां ना होती, तो फोन लाकर फटाफट उसमें दिखा देती है, देखो गाजियाबाद में ये लड़की शादी कर रही है, देखो ये गलत काम कर रही है, लड़की ऐसी होती है, ऐसा करना है हमें। और तुम्हें मैं सिखा दूंगी सारी कहानी, नहीं आता तो मैं ही तो प्यार करती, तुम नहीं करती मेरे से, और मैं सिखा दूंगी तुम्हें। ऐसा बोलती है और ऐसा नहीं करोगी तो आत्महत्या करूंगी, घर में कलेश करूंगी, और जो मैं जैसे कह रही हूँ वैसे तुम करोगी तो मैं तुम्हारे घर में कान भी ना हिलाऊंगी। फिर आराम से रहूंगी। इकलौता बेटा है, अब शादी करके लाए फिर? हाँ शादी करके लाए, उसके कुछ दिन बाद ही धीरे धीरे पता चली कि भाई लड़की इस टाइप के, मम्मी मुझे तो मैं ड्यूटी जा रही हूँ तो मेरा माथा चूम के बच्चा कुछ नहीं हुआ अभी? नहीं अभी ना हमने टेस्ट कराए, ये इसे जरूरत थी बच्चे की तो हमने डॉक्टर से टेस्ट कराए तो इसकी बच्चादानी इतनी छोटी है जितनी 10-11 साल की लड़की की होती है ना, उतनी इसकी अब है। वहीं हजरात मोहतरम एक और सामाजिक बात है। कोरोना काल के बाद एक चीज बहुत खतरनाक लेवल पर बढ़ी है, हार्ट अटैक। नौजवान से नौजवान लोग हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं बहुत बुरी तरह से। ये देखिए मेरठ के अहमदनगर का वीडियो, एक छोटी सी बच्ची, क्या उम्र होगी, 20 साल भी उसकी उम्र नहीं है,
ये जो पीले लिबास में लड़की नाच रही है, अपने चचेरी बहन की हल्दी में ये लड़की नाच रही है। डांस करते करते हल्के से गिरी है और ख़त्म हो गई। जांच के बाद पता चला कि हार्ट अटैक हुआ है। बच्चों को अब हार्ट अटैक आ रहा है, महिलाओं को, लड़कियों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये एक बड़ा सोचने का विषय है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। ये जिम के अंदर का वीडियो हम देख चुके हैं कि नौजवान जिम कर रहे हैं, मर गए, हार्ट अटैक आ गया। आदमी डांस कर रहा है, चलते चलते या बैठा बैठा मर रहा है। ये ज़रा हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर जांच, हमारे वैज्ञानिकों को इसकी जांच करनी चाहिए कि ये कौन सी बीमारी है। ये कोरोना के बाद ऐसा क्या हो गया है लोगों के अंदर जो हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये रिपोर्ट आप ज़रूर देखे होंगे और इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिए। जय हिंद।